मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि वॉइस ओवर मैन के पास में ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? आई थिंक सब जवाब देते हैं, आगे से हंसते हैं, और लड़कियां आपने देखा कितना मरती हैं इस गुलबदन पे, तो कांट कंप्लेन। बहुत से आपके इंटरव्यूज में आप मेंशन करते हैं गुलबदन के बारे में। ये गुलबदन है कौन? गुलबदन मैं खुद हूँ सबसे बड़ा। आजकल बॉलीवुड में क्या चल रहा है यार फरीदून, सबकी शादियां हो रही है यार। आलिया, तो दीपिका, ऑल माय गर्लफ्रेंड्स आर गेटिंग मैरिड। आप एक बहुत ही कामयाब आप डायरेक्टर हैं। वो आपने भाई है ये मेरा दूसरा, वो फिल्में बनाता है कभी कभार। कैसी फिल्में बनाते हैं वो भाई? वो डर्टी पिक्चर्स बनाते हैं, डर्टी। डर्टी पिक्चर। हाँ, चलती है, खूब चलती है। मुझे बॉलीवुड में घुसना है किसी भी तरीके से। आप मुझे बताएं मैं ऐसा क्या करूं। आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है कि वो सही लोगों के साथ होना पड़ता है? सही लोगों के साथ होना पड़ता है? किस किस तरह से सही लोगों के साथ में होना पड़ता है? सोना पड़ता है, सोना। सोना पड़ता है? नहीं, आई डोंट थिंक हाँ, सो। यहाँ भी ऐसे ही है सीन। वैसे आपने कौन से? नोटिस किया है मेरे जी। YouTube चैनल पे ना, नीचे हजारों करोड़ों करोड़ों कमेंट्स है कि मैं रणबीर कपूर जैसा लगता हूँ थोड़ा सा। आई डोंट नो, डू आई लुक लाइक हिम? आई थिंक आई लुक लाइक हिम अ लिटिल बिट। ये मैं जिस तरह आपको बता रहा था ना कि एडवर्टाइजिंग से दुनिया से निकल गया, मैं ना वॉइस ओवर मैन बन गया। मैं एड में वॉइस ओवर करता था। जिस तरह अगर मैं आपके ऊपर करूं तो मैं कहूंगा कि सिर्फ फरीदून में शामिल है साबुन की ताकत, दाग निकालने के स्टेन डाइजेस्टर्स और नील की चमक। अब आपके कपड़े सिर्फ साफ नहीं, वाकई साफ। ऐसे मैंने हजारों वॉइस ओवर किए। जी, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? वालेकुम सलाम फरीदून, मेरे यार, मेरे दोस्त। हालांकि हम पहली दफा मिले हैं। कैसा है, नहीं, ठीक है लेकिन आप? लेकिन लेकिन मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और मैंने बहुत से आपके इंटरव्यूज देखे हैं, तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। मैंने भी आपके बड़े देखे। दरअसल में मैंने जब आपको पहला शो देखा था ना, मैंने कहा यार ये जो है ना लौंडा, ये कटरीना कैफ को जानता है, इससे दोस्ती करो। फिर बड़े साल लग गए मुझे आपको ट्रेस करने में, और फाइनली ऐसा हो गया कि हम और यहाँ यहाँ है। और इंटरव्यू के एंड में आप मुझे मिलवा देंगे ना, तो मतलब उसने खामखा शादी कर ली उस लड़के से यार। ये सारा आजकल बॉलीवुड में क्या चल रहा है यार फरीदून, सबकी शादियां हो रही है यार। आलिया, तो दीपिका, ऑल माय गर्लफ्रेंड्स आर गेटिंग मैरिड। और शायद एक तरफा प्यार था उनकी तरफ से। अच्छा, आप ये बोल सकते हैं एक दफा जी हाँ? जी हाँ। ये जबरदस्त। आप भी शो कर सकते हैं मेरे जैसा है। आपका आपका वो जो राइटिंग पैड है वो कहाँ पर है? वो नहीं है, आज आपके साथ हार्ट टू हार्ट है मेरा, हार्ट टू हार्ट। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि दैट मैंने आपके इंटरव्यूज देखे हैं, और उसमें बहुत सी चीजें, मतलब आई फाउंड देम टू बी एक्सट्रीमली फनी एंड रादर यूनिक एज वेल। मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि वॉइस ओवर मैन के पास में ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है कि दैट जिस जिस बेबाकी से आप सवाल पूछ लेते हैं, और आपके जो गेस्ट होते हैं एकदम कंप्लीटली, एकदम बिल्कुल वो फ्लोर्ड हो जाते हैं। ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? देखिए, आपका अगर जर्नी मेरी तरह होता तो आप में भी इतना ही कॉन्फिडेंस आ जाता। जो मेरे साथ हुआ है ना सारी जिंदगी, अजीब अजीब किस्म की ज्यादतियां हुई हैं, तो उसके बाद ऐसा हो जाता है इंसान के फिर वो नहीं उनको समझ आ रही होती है भाई ये सही गलत क्या है सब कुछ। बट आई थिंक सब जवाब देते हैं, आगे से हंसते हैं, और लड़कियां आपने देखा कितना मरती हैं इस गुलबदन पे, तो कांट कंप्लेन। बट ये है कि एक लंबा तवील सफर था मेरा, किसी दिन आपको बताऊंगा या शायद अभी बताऊंगा। बहुत से आपके इंटरव्यूज में आप मेंशन करते हैं गुलबदन के बारे में। ये गुलबदन है कौन? गुलबदन मैं खुद हूँ सबसे बड़ा, और भी बड़े लोग गुलबदन। आप भी मुझे लग रहे हैं शक्ल से गुलबदन। गुलबदन होता है फ्लावर बॉडी। फ्लावर बॉडी? हाँ, पता नहीं आजकल कह सकते हैं कि नहीं, लेकिन मैं तो कहता हूँ, अपने आप को तो कहता हूँ कम से कम। आप एक बहुत ही कामयाब आप डायरेक्टर हैं। वो आपने भाई है ये मेरा दूसरा। आप अच्छा, वो कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ, वो अक्सर लोग मुझे स्ट्रीट पे भी पकड़ते हैं, और गलत बंदे से गलत सवाल कर रहे होते हैं। बट कोई बात नहीं, मैं आपका पैगाम उन तक पहुंचा दूंगा। वो फिल्में बनाता है कभी कभार। अच्छा, तो कैसी कैसी फिल्में बनाते हैं वो आपके वो भाई? डर्टी पिक्चर्स बनाते हैं, डर्टी। डर्टी पिक्चर? हाँ, चलती है, खूब चलती हैं। सिनेमा घरों में इतनी नहीं चलती, बट फिर वो उसकी जो है ना, जब कैसेट बना के वो बेचता है मार्केट में ना, तो बहुत लोग उसको खरीदते हैं, मैंने सुना है। और मैंने सुना है कि अभी यहाँ पर हम अवार्ड्स हुए थे टोरंटो में, तो उनको शायद मेरे ख्याल 7 अवार्ड्स मिले हैं कुछ। नहीं नहीं, वो आठ नॉमिनेशन मिली थी उनको, 8। बट अच्छा, बोर फेटे मुंह उनको एक भी नहीं दिया। एक्चुअली एक दिया, एक दिया तर्स है। खा के, तर्स खा के। आप कनाडा में हैं? मैंने समझा आप मुंबई में होंगे। मैं मुंबई आया था एक दफा, आप ट्रैफिक में बॉम्बे फंस गया। हाँ, अच्छा। ट्रैफिक में 3 दिन गुजर गए मेरे। फिर वापस जाना पड़ा मुझे। अच्छा, तो आपकी मुलाकात हुई कुछ कुछ वहां पर एक्टर से मुलाकात आपकी हुई? बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई। बहुत सारी, आपको जिस तरह मैंने बताया बॉलीवुड में मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, वो मानती नहीं है क्योंकि वो एक तरफा प्यार है उनकी तरफ से। बट मैं आया था, मुझे आपका रोड नहीं है वो जो समुद्र के किनारे जाता है पूरा इधर से उधर, वहां मैं फंस मरीन गया। मरीन ड्राइव। लंबा, ओहो, सब कुछ मैंने मिस कर दिया।
फिर मैं टाइम देखा तो मेरे फ्लाइट का टाइम हो गया, फिर मुझे यहाँ आना पड़ा, वरना मैंने तो घुस के पड़ जाना था बॉलीवुड में। ये शो आपने स्टार्ट करने का सोचा कैसे, कब सोचा आपने एग्जैक्टली? देखिए, मैं बता रहा था ना कि बचपन से मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। मैं एक्चुअली एडवर्टाइजिंग में एज अ मेल मॉडल, ऑब्वियसली एज यू कैन सी, जाना चाहता था। तो उन्होंने मुझे ना कहा कि जिस इश्तेहार में आओगे एड में, वो तुमने प्रोडक्ट भी यूज करना होगा। तो मैंने कहा बल्ले बल्ले भाई, वो शरबत होगा, रूह अफ़ज़ा, कैंडी होगी, बिस्किट होगा। बट उन्होंने ना मुझे वो सर्फ का ऐड दे दिया। उन्होंने कहा अब इसको खाओ। तो फिर वो लक्स का मिला, उसके बाद उन्होंने कहा प्रोडक्ट यूज करना है अपने, वो खाता रहा मैं कुछ साल। तो आपने देखा होगा मेरे दिमाग पे थोड़ा असर हो गया इन सब चीजों का। बट क्या है कि विद टाइम आपको आदत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, चीयर्स। ये सर्फ है? ये सर्फ, नया नया सर्फ, एक पुराना सर्फ होता था, ये नया सर्फ है। आपके लिए भी बनाऊंगा मैं जब आप यहाँ पर आएंगे इंशाल्लाह। जी और बताएं इंशाल्लाह। क्या चल रहा है, मुझे बताएं। मुझे बॉलीवुड में बस मुझे मुझे हॉलीवुड में घुसना है किसी भी तरीके से। आप मुझे बताएं मैं ऐसा क्या करूं। आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है कि वो सही लोगों के साथ होना पड़ता है? सही लोगों के साथ होना पड़ता है? किस किस तरह से सही लोगों के साथ में होना पड़ता है? सोना पड़ता है, सोना। सोना पड़ता है? नहीं, आई डोंट थिंक हाँ, सो। यहाँ भी ऐसे ही है सीन। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसा ऐसा करना पड़ता है? हाँ, हर जगह ऐसे ही करना पड़ता है मेरे ख्याल में, शोबिज में, वरना फिर आपको अच्छा काम नहीं मिलेगा ना। अच्छा। आप अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहे कहीं ऐसे, क्योंकि ये बड़े नहीं रेयर नहीं, ऐसा सवाल है। कुछ ऐसा कुछ नहीं। आप बिल्कुल आप कहेंगे तो आपकी मैं ब्रेक लगा दूंगा, ब्रेक लगा नहीं नहीं, दूंगा, मेरे बिल्कुल को मसले। बिल्कुल आप हाँ। बिल्कुल आप वैसे आपने कौन से? नोटिस किया है मेरे जी। YouTube चैनल पे ना नीचे हजारों करोड़ों करोड़ों कमेंट्स है कि मैं रणबीर कपूर जैसा लगता हूँ थोड़ा सा। आई डोंट नो, डू आई लुक लाइक हिम? आई थिंक आई लुक लाइक हिम अ लिटिल बिट। कोई कहता है मैं उबला हुआ रणबीर कपूर लगता हूँ, कोई कहता है चाइना का रणबीर कपूर। नीचे कमेंट बड़े मजे के आते हैं। आपके भी इंटरव्यूज में आते हैं नीचे कमेंट मजेदार? जी, मेरे मेरे इंटरव्यूज में भी आते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अलग किस्म के आते हैं। तो आप कनाडा कहाँ चले गए यार? कनाडा में यहाँ पर मैंने सोचा कि यहाँ पर आके आपसे मैं बात कर पाऊंगा। आज घूमने आए हुए हैं, विजिट कर रहे हैं, या वहाँ नहीं के नहीं, बाशिंदे हैं आप? नहीं, अभी मैं रिसेंटली मैं आया हूँ, रिसेंटली शिफ्ट किया हुआ मैंने 2 महीने अरे हुए। शिव कर गए यार, वहाँ क्या बनेगा फिर? मैं और आप तो बता रहा हूँ ना, हमारा बड़ा करियर था बॉलीवुड में यार। आपने तो छोड़ दिया वो करके, अब मुझे अकेले ही कुछ नहीं करना पड़ेगा। नहीं, तो अभी अकेले ही मुझे। बॉलीवुड बॉलीवुड तो आई थिंक दुनिया भर में है आज के टाइम पे। अभी मुझे लगता हम्म। है कि सरहदें जो हैं वो इतना ज्यादा नहीं रह गई हैं। आई थिंक इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड राइट नाउ। ये आप और हम जो कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा जैसे आपने। हम आपसे बात कर पा रहे हैं इस वक्त। इस मोहब्बत को कोई नहीं रोक सकता। और मैंने यस। आपको मैसेज भी किया था, आपको याद होगा। और मैं बड़े टाइम से आपका देख रहा हूँ वो बॉलीवुड हंगामा भी। और आपका एक अच्छा स्टाइल है। मेरे जितना अच्छा तो नहीं जाहिर है, लेकिन आपका बड़ा एक इनफॉर्मल सा स्टाइल है बड़े बड़े स्टार्स के साथ। सबसे बड़े स्टार्स आपने किसके साथ किया? कटरीना कैफ के साथ किया, शाहरुख खान के साथ किया आपने? जी, मैंने शाहरुख के साथ नहीं किया है, कटरीना के साथ अरे नहीं किया है। जबरदस्त। उनको बताइएगा आपने वॉइस ओवर मैन के साथ किया है। अब आपका स्टैंडर्ड और हाई हो गया। मैं चला। बताऊंगा। मैंने तो आप धनानीर वाला भी देखा, धनानीर वाला देखा। अच्छा मैंने अच्छा अच्छा रिसेंटली अच्छा। सोनिया वाला देखा, जिसमें मेरा जिक्र हुआ। इसलिए मैंने कहा मैं हाँ। कैसे पीछे, मुझे फोमो हो गया, फोमो। इसलिए मैंने कहा मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। नहीं, तो मैंने उनका इंटरव्यू मैंने उनका देखा था आपके साथ में। और वो इत्तेफाक की बात है हम्म। कि वो समीना पीरजादा जी के इंटरव्यू के बाद मैंने देखा। तो वो ओहो, खासा शार्प खासा कॉन्ट्रास्ट। खासा खासा कंट्रास्टिंग एकदम बिल्कुल था। तो एक। हाँ। आप आई थिंक लोगों की शख्सियतों में आई थिंक एक कुछ ऐसा पहलू निकालने की आपके अंदर सलाहियत है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा अपने को इंजॉय कर पाते हैं। ये कहाँ से आई आपके अंदर सलाहियत? ये मैं जिस तरह आपको बता रहा था ना कि एडवर्टाइजिंग से दुनिया से निकल के मैं ना वॉइस ओवर मैन बन गया। मैं एड में वॉइस ओवर करता था। जिस तरह अगर मैं आपके ऊपर करूं तो मैं कहूंगा कि सिर्फ फरीदून में शामिल है साबुन की ताकत, दाग निकालने के स्टेन डाइजेस्टर्स और नील की चमक। अब आपके कपड़े सिर्फ साफ नहीं, वाकई साफ। ऐसे मैंने हजारों वॉइस ओवर किए दबा के। ठीक है जी। फिर वहां और मेरी दोस्तियां हो गई, क्योंकि ये लोग भी डब करने आते थे, आपको पता होगा। मायरा, शी इज माई वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड। उसकी मूवी भी आई है अभी, मौला। उसमें वही मौला है। और सो अ लॉट ऑफ दीज फ्रेंड्स आई मेड इन द स्टूडियो व्हेन आई वाज डूइंग वॉइस ओवर्स। और उसके बाद बाप में मेरी एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल गुड लुक्स की वजह से जाहिर है कौन रेजिस्ट कर पाएगा। मैं उनको बुलाता हूँ तो वो मना नहीं कर पाते। और आपकी तरह मैंने भी यहाँ के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया और उनसे बड़े सिंपल सवाल किए, आपने देखा होगा। और अच्छी बात यह है कि 130 शोज किए मैंने, 130। और ना 130 में कभी नहीं किसी ने कोई बात माइंड नहीं की। ये मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उनकी बात को, कि यार सवाल थोड़े हो जाते हैं ऊपर नीचे, थोड़ा नमक मिर्च वगैरह। बट किसी ने आज तक मुझे फोन करके ये नहीं कहा यार हम ऑफेंडेड हैं, या ये शो ना चलाना, या ये काट दो या वो काट दो। दे वेरी वेरी गुड स्पोर्ट्स।
तो इस वजह से ये शो चला और व्यूज श्यूज आए और कमेंट्स आए। और कभी कभार अभी मैं टोरंटो था, आपको पता है, तो वहां पर भी मॉल शॉल वगैरह में ना इंडियन भी पाकिस्तानी भी सब किस्म के लोग जो है ना आके रोक के तस्वीर खिंचवाते हैं। मैंने कहा वेरी गुड यार, यही मेरा मकसद था। मैं मुझे पता नहीं था कि बाहर भी इतना लोग देखते होंगे, और इंडिया से बड़े फैंस, बड़े लोगों का प्यार आता है, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। अभी जैसे आपने कहा कि दैट कोई भी जो स्टार्स हैं वो माइंड नहीं करते, लेकिन आपने हम्म। आपने माहिरा का जिक्र किया, तो माहिरा तो ऑलमोस्ट शी वॉकड आउट ऑफ द शो। नहीं नहीं, मैंने कहाँ गई, देख वो बैठी रही मैंने वहां पर मेरे साथ आधा मैंने आधा देखा है एक घंटा। हाँ। मैंने देखा है उनका एपिसोड एकदम आखिर में तो दरअसल में शी ना मैं was उस घर के ना दरवाजे लॉक भी कर देता हूँ, बड़े बड़े ताले लगा के जो है, ताकि वो निकल ना सके। तो बस एक दफा वो फंस जाते हैं, आ जाते हैं, तो फिर उठते नहीं है वो। लेकिन नहीं, वो कुबरा थी जो थोड़ा सा वॉक ऑफ की थी, वो भी मौज मस्ती हो रही थी। बट मायरा तो बैठी रही, उनने मेरे साथ वो सात समुंदर भी किया, और उनने मेरे साथ वो किया, काला चश्मा जो मैं करता हूँ ऐसे ऐसे, वो किया उनने मेरे साथ। शी वाज वेरी गुड स्पोर्ट, और मेरी बड़ी फ्रेंड है वो। हम लोग एक्चुअली एक ही क्लास में थे, एक ही स्कूल में थे, सॉरी, जो है ना वो पढ़ती थी वहां, मैं कैंटीन चलाता था। लेकिन जब जो आप एक्सप्रेशंस देखते हैं आप सेलिब्रिटीज के चेहरे में, अच्छा अच्छा, सर्टन सेलिब्रिटीज का मैंने देखा, जैसे मैंने इनका आई थिंक इखरा इखरा का मैंने देखा, तो उसमें आप उनको कह रहे थे कि आपके बच्चों के साइज के कपड़े आपके आ जाते हैं, और जी जी आई जी। थिंक शी वाज वेरी स्पोर्टिंग। और हम्म। हानिया का मैं देख रहा था, तो हानिया भी आई थिंक, तो उसमें मजा आता है कि जब आप एक वॉलिंग होती है कि आपने कुछ फेंका, तो ऑब्वियसली मतलब यू डोंट मीन दैट, एंड देन वो सामने से उसी उसी एक टोन में जो है वो आपको आपको जवाब मिल रहा है, तो मजा आता है उसके अब अंदर वॉलिंग। सबसे मजे की बात यह कि इन दोनों को उस वक्त मैं खास जानता नहीं था जब मैंने शो पे बुलाया था। और हम्म। मुझे उनके साथ ज्यादा मजा आता है जिनको मैं पर्सनली नहीं जानता। दोस्तों यारों के साथ तो गपशप लगी जाती है, वो उनको भी समझ आ जाती है, बट ये इनके साथ बस सिर्फ हाय हेलो होती पब्लिकली कभी मिले तो वो मेरा पहला सवाल ही बड़ा खतरनाक होता है यूजुअली। वो उस पे अगर अच्छा रिस्पांस आ गया है या कोई हंस गया, तो मैं फिर पूरा शो अकॉर्डिंगली कर देता हूँ। वही दिमाग में एडिटिंग चल रही होती है कि ये पूछना है और ये नहीं पूछना, यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक नहीं जा सकते। तो इकरा के साथ बहुत मजा आया था। बिल्कुल ही जो मेरे मुंह में आ रहा था मैं पूछ रहा था उनसे कि वो हमारे गया जैनब मार्केट, कि वहां मैंने कहा आपके वो लाइफ से पोस्टर खत्म हो गए हैं, तो क्या करें, इस टाइप के बड़े मसले हैं मेरी लाइफ में, वो उनसे शेयर किए। हानिया के साथ आपने देखा कि इंट्रो में ही वो ऑन हो गई थी। तो सेम विद मायरा। लड़कियों के साथ ज्यादा मजा आता है, आई एडमिट। आई डोंट लाइक बॉयज, आई लाइक गर्ल्स। ये मेरा दूसरा सवाल मेरा यही था, अगला सवाल मेरा यही था कि दैट मैंने यूजुअली नोटिस किया है कि दैट आपके मैक्सिमम इंटरव्यूज जो हैं वो खवातीन के साथ में है। ये आ जाते हैं लौंडे लपाड़े, हुमायूं शुमायूं और पता नहीं व्हाट नॉट, अपनी चीजें प्रमोट करने, बट मुझे कोई खास मजा नहीं आता। मैं इनसे ज्यादातर एक आध ही सवाल पूछता हूँ कि भैया आप रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं। फिर मेडिटेशन पे बात होती है, आपने देखा होगा, 4-5 मिनट उनका भी फेवरेट सब्जेक्ट है। उनको आज तक शायद समझ नहीं आई कि मेडिटेशन क्या होती है। मैंने ये भी नोटिस किया है कि बहुत से आप जब सवाल पूछते हैं, तो उसमें कंसिडरिंग कि आप एक तरीके से इंडस्ट्री इंसाइडर हैं, और आप उसमें जैसे नाम ले लेते हैं बहुत से एक्टर्स के काफी बार, तो आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि that कि किसी ने आपको फोन किया हो कि यार तुमने मेरा इस तरीके से मेरा नाम ले लिया, और नाउ सिंस यू आर टेकिंग इट, तो वो एक अब एक तक लोग मतलब अब फेमस है। तक सीरियस टोन में नहीं हुआ, लेकिन मजाक मजाक में कोई कहीं मिल गया पार्टी वार्टी पे, बिकॉज यू नो आई एम अ पार्टी एनिमल। सुबह दोपहर रात शाम में पार्टी करता हूँ, तो वहां मिल गया ना, वो ऐसे कहते हैं भाई यार थोड़ा ख्याल रख लो यार, यार तूने ये कह दिया यार, मतलब कम ऑन यार, ये वाला मजाक मजाक में जो है ना, क्योंकि अगर वो सीरियसली कंप्लेन करेंगे तो मैं अगली एपिसोड में और बजाऊंगा। और अब तक का आपका सबसे ज्यादा यादगार आपका कौन सा इंटरव्यू रहा? सबसे ज्यादा मेरे लिए सच पूछे ना, तो जो पहला शो था फर्स्ट एवर, वो था आयशा खान, एक मशहूर तरीन एक्ट्रेस हैं, अब उनने काम छोड़ दिया है। तो उनको मैंने बुलाया, और मैं लंदन से आया था ताज़ा ताज़ा, ना मुझे पता था कि क्या होगा ना उनको, तो ये कुछ प्लान नहीं था। बट देयर नो हम्म। ब्रांड्स, कोई ऐसा पीछे कोई मशीनरी नहीं है, ये मैं अकेला हूँ जो अपने बेसमेंट में करता हूँ ये काम। तो हम्म। उनको मैंने बुलाया, फोन किया संडे के दिन, मैंने कहा भाई क्या कर रही हो। उसने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा चलो फिर आ जाओ तुम्हारा इंटरव्यू करते हैं। तो उसने ठीक वो आई, तो मैं ये बना हुआ था, ऐसे था। मैंने कहा ये तुम अपनी, उसने मुझे वर्ड याद नहीं, कहा तुम अपनी खैर बनाओ। फिर वो देखें आप, आयशा खान वाला, वो इसलिए फॉर ऑब्वियस रीजन फेवरेट है, क्योंकि उसमें जो नेचुरल रिस्पॉन्स और लाफ्टर आई चीजों के ऊपर, बिकॉज मुझे भी नहीं पता था कि क्या होगा। असल बात जो है, वो पता नहीं, सिली सवाल है ना, उनसे मैंने प्रोडक्ट एंडोर्समेंट कराई, उनसे मैंने गाने करवाए। एक बड़ा मशहूर मैं गाता हूँ, वो सुनो सुनो, आपके साथ भी मैं सॉन्ग सेगमेंट करूंगा अभी।
तो वो सब कुछ हुआ, तो वो बड़ा मजा आया। और उसी दिन कुबरा भी थी, आप जानते होंगे, कुबरा खान और यासुर हुसैन। तो कुबरा वो खान तीन देखिए, ही मेरे, बहुत बहुत जी देखा कुबरा मैंने। वाला, और वो एक ही दिन में मैंने किए थे। बट माय फेवरेट हैज टू बी आयशा खान।